केजरीवाल का ये बयान संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। देशद्रोह का मुकदमा केजरीवाल पर होना चाहिए और उस बाबा पर भी होना चाहिए जिसने राजेंद्र पाल का सर काटने का 50 लाख का इनाम घोषित किया है। उसको भी देशद्रोही घोषित करके जेल में डालना चाहिए। अपील करेंगे कि इन लोगों को पंगु बना दो, इनको कमजोर कर दो, इनको नोट देना बंद करो, इनको वोट देना बंद करो, इनको सम्मान देना बंद करो। ये एक एक कौरा रोटी के लिए तरस जाएंगे इस भारत में। 22 प्रतिज्ञाएं ब्राह्मणों की जो रोजी रोटी है वो डायरेक्ट बंद होती है, रोजी रोटी पर डायरेक्ट चोट होती है, इसलिए वो बौखला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। और अब तो नीरज भाई ऐसी कोई जगह नहीं है, पब्लिक कहती है कि बनते जी 22 प्रतिज्ञाएं कब करा रहे हैं। देखिए वो बाबा नहीं है, वो सही मायने में डकैत है। वो बाबा के भेष में छुपा बैठा है, अभी उसकी जांच होगी। और ये जो वो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी दुकान पर ताला डलने वाला है। बावनों को घर बुलाना बंद कर दिया है, इसलिए वो बाबा तिलमिला गया है। ये धर्म की आड़ पर लोगों को डराया जा रहा है और डर से ही इनका धर्म चल रहा है। अब कोई भी SC OBC माइनॉरिटी का व्यक्ति केजरीवाल को वोट नहीं करेगा क्योंकि लोग जान गए हैं ये 5G रिचार्ज है RSS का। ये जितने भी SC OBC के नेता हैं ये सब सत्ता परिवर्तन कर अपने बच्चों को अरबपति बनाना चाहते हैं, मजे काटना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात नहीं करता। मैं तो चाहता हूं स्टालिन जैसा नेता उत्तर भारत में पैदा हो ताकि इन अंधविश्वासी नेताओं को हम लोग नदी में बहा दें। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 22 प्रतिज्ञाओं ने पूरे देश में उबाल ला दिया है। शुरुआत दिल्ली से जरूर हुई लेकिन लखनऊ में उससे ज्यादा भीड़ जुटी, जम्मू में जुटी, सूरत में जुटी, महाराष्ट्र में जुटी और इन सब के केंद्र में थे बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा जी जो मेरे साथ यहां मौजूद हैं। 5 राज्यों का भ्रमण करके आए, 22 प्रतिज्ञाएं ली गई। उन प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या है कि ब्राह्मणवादी इतने तिलमिला गए कि सीधे सीधे मरने मारने की बात करने लग गए। एक्चुअली 22 प्रतिज्ञाएं ब्राह्मणों की जो रोजी रोटी है, जिसे हम दान पेटी आप कहते हैं, सब कहते हैं, वो डायरेक्ट बंद होती है। रोजी रोटी पर डायरेक्ट चोट होती है, इसलिए वो बौखला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। और अब तो नीरज भाई ऐसी कोई जगह नहीं है, पब्लिक कहती है कि बनते जी 22 प्रतिज्ञाएं कब करा रहे हैं। और पूरे देश से इतने फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग बौद्ध नहीं बनना चाहते, 22 प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहते। इस तरह से आलम है। राजेंद्र पाल गौतम एक विधायक हैं, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनके बारे में एक धर्म का गुरु तथाकथित रूप से कह रहा है कि सर के काट के लाने वाले को 50 लाख का इनाम। देखिए वो बाबा नहीं है, वो सही मायने में डकैत है। वो बाबा के भेष में छुपा बैठा है, अभी उसकी जांच होगी। चूँकि ये देश मंदिर से नहीं चलता और ये देश रामायण गीता से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। हम लोगों ने मांग की है, उस बाबा की जांच होगी। और ये जो वो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी दुकान पर ताला डलने वाला है। बहुजन समाज के लोग अब बौद्ध बनने लगे हैं, अम्बेडकरवादी होने लगे हैं, बावनों को घर बुलाना बंद कर दिया है, इसलिए वो बाबा तिलमिला गया है, इसलिए सर काटने की बात कर रहा है। एक विधायक हैं बिहार में, ललन पासवान। उन्होंने कहा कि सरस्वती से अगर ज्ञान मिलता तो मुस्लिम IAS IPS नहीं बनते, वो तो पूछते नहीं है। लक्ष्मी के बारे में वे ऐसी कहा कि मुस्लिम धनवान नहीं होते। इस तथ्य को किस ढंग से देखते हैं आप? देखिए आदरणीय विधायक जी ने जो कुछ कहा वो विज्ञानवाद तर्कवाद से, कसौटी से, तर्क की कसौटी से खरा उतरता है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान देवी की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, क्या अरबपति नहीं है? उसने कहा कि हनुमान का मंदिर एक भी अमेरिका में नहीं है, फिर भी अमेरिका सुपर पावर है। ये सही है। ये धर्म की आड़ पर लोगों को डराया जा रहा है और डर से ही इनका धर्म चल रहा है। ये आम जनमानस जानने लगा है, समझने लगा है, इसलिए लोग बौखला गए हैं। विधायक पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, राजेंद्र पाल का सर काटने की बात कर रहे हैं और मुझे भी ये हर तीसरे दिन धमकी मारने की देते हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी रामायण और गीता से नहीं चलता है। एक महत्वपूर्ण बात समझना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब आप कह रहे हैं देश भर से आपको फ़ोन आ रहे हैं, आप 5-6 राज्य घूम करके आए हैं, 22 प्रतिज्ञाओं की डिमांड बढ़ी है, लोगों में तर्क शक्ति, विज्ञानवाद की बात बढ़ी है, बुद्धिज्म की तरफ लोगों का रुख बढ़ रहा है। ऐसे समय में राजनीति के केंद्र में पाखंड को, अंधविश्वास को, धर्मांधता को लाने के पीछे वजह क्या मानते हैं? एक्चुअली जो शासक वर्ग है
वो ये समझता है कि एससी ओबीसी के मानसिक गुलाम लोग हैं, ये धर्म के नाम पर, ये लक्ष्मी गणेश के नाम पर मुझे वोट दे देंगे, इसलिए संविधान के तहत चुना हुआ एक अल्पजन केजरीवाल जिस नोट पर सम्राट अशोक का स्तंभ हो, जिस नोट पर गांधी की तस्वीर हो, वहाँ लक्ष्मी गणेश लगवाना चाहता है। अर्थात वो बहुसंख्यक एससी ओबीसी को हिंदू मानता है और इनके वोट लेकर के मजा काटना चाहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, केजरीवाल का भी निषेध होगा। अब कोई भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का व्यक्ति केजरीवाल को वोट नहीं करेगा, क्योंकि लोग जान गए हैं ये 5G रिचार्ज है आरएसएस का। अच्छा, एक बात ये मानते हैं आप कि अगर विपक्ष में एमके स्टालिन जैसा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो शायद इनकी ये हिम्मत ना पड़े, क्योंकि उत्तर भारत का जो विपक्ष है उसमें स्थापित दलों में कोई नेता ऐसा नहीं है जो पाखंड का विरोध कर पाए। आदरणीय नीरज भाई, मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि सत्ता परिवर्तन मेरे लिए जरूरी नहीं है। इस देश भारत को बदलने के लिए, हक वंचित असहाय कमेरा और बहुजन समाज को सशक्त करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये जितने भी एससी ओबीसी के नेता हैं, ये सब सत्ता परिवर्तन कर अपने बच्चों को अरबपति बनाना चाहते हैं, मजे काटना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं स्टालिन जैसा नेता उत्तर भारत में पैदा हो, ताकि इन अंधविश्वासी नेताओं को हम लोग नदी में बहा दें एक बार में, पता न चले इनका कहाँ चले जाए। केजरीवाल जैसे लोगों को पता है कि हम ये बात कहेंगे तो कोई हमारा विरोध करने कोई नेता आएगा ही नहीं। जी, केजरीवाल चूंकि अभिमान में है इस समय, हालांकि मैं उनका सम्मान करता था, वो IITN है, IRS है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो अंधविश्वासी पाखंडी भी है। और करेंसी का पावर लक्ष्मी गणेश कैसे बढ़ा देंगे बताइए? करेंसी का पावर लक्ष्मी गणेश नहीं बढ़ा सकते हैं, यहाँ की नीतियां बढ़ा सकते हैं। केजरीवाल का ये बयान संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। देशद्रोह का मुकदमा केजरीवाल पर होना चाहिए और उस बाबा पर भी होना चाहिए जिसने राजेंद्र पाल का सर काटने का 50 लाख का इनाम घोषित किया है, उसको भी देशद्रोही घोषित करके जेल में डालना चाहिए, मांग करता हूँ। अब क्या रणनीति है आगे आप लोगों की? रणनीति है, एक अभियान बनाया गया, उसका नाम रखा है धम्म दीक्षा 22 प्रतिज्ञा ऐतिहासिक अभियान भारत। इसके तहत भारत के 1000 लोगों को जोड़ा गया है और 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने की प्लानिंग बनाई गई है। उस टीम में IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, पत्रकार, टीचर सबको शामिल किया गया है और वो टीम मिलकर के पूरे भारत में बड़े बड़े आयोजन करेगी, बड़े बड़े मैदानों में आयोजन करेगी और 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है, ताकि हक वंचित लोगों को अपना पुराना सम्मान वापस दिया जा सके, घर वापसी कराई जा सके। यही अभियान है और इस अभियान में हम लगे हुए हैं, संयोजन का काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उनसे जब चर्चा होती तो कहते हैं हमारे धर्म के मूल में अहिंसा है। तो पहली चीज़ तो जो भी इनके प्रतीक चिन्ह दिखते हैं उनके पास हथियार तो होते ही हैं, और इस धर्म की जो व्याख्या करने वाले जो बीच के बिचौलिए हैं वो भी जब इस तरह की बात होती तो सीधे मरने मारने की बात करने लगते हैं। देखिए, अगर इनके देवी देवताओं में ताकत होती, इनके धर्म में दम होती, तो ये स्वयं गर्दन काटने की बात नहीं करते। स्वयं गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनके देवी देवताओं में दम नहीं है। मेरे बुद्ध ने मुझे संस्कार दिए हैं कि अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को नहीं काटा जाता है, उसको दौड़ाया जाता है, रस्सी से बांधा जाता है और उसे क्षेत्र से भगा दिया जाता है। तो मैं पूरे देश भारत के बहुजनों को, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को, कमेरा लोगों को निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि इन लोगों को पंगु बना दो, इनको कमजोर कर दो, इनको नोट देना बंद करो, इनको वोट देना बंद करो, इनको सम्मान देना बंद करो। ये एक एक कौरा रोटी के लिए तरस जाएंगे इस भारत में। मैं ये अभियान चला रहा हूं और अपील कर रहा हूं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। इन लोगों के अनुसार जो मूर्ति पूजक हैं वो कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जितने जो क्राइम होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो भी सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल, हिंदू ऐसा मानते हैं, ब्राह्मणवादी ऐसा मानते हैं, तो गलत कार्य भी ईश्वर कराता होगा। हालांकि बुद्ध का दर्शन ईश्वरवादी नहीं है। हम लोग कार्यकारण सिद्धांत को मानते हैं, प्रति समुत्पाद को मानते हैं। पूरी दुनिया के बौद्ध ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है और विकास की कड़ी में हम लोग भी हैं और दुनिया आगे बढ़ रही है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो मानते होंगे कि ईश्वर ही बलात्कार करा रहा है। अच्छा, कोई भी हो, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, परमात्मा कहिए, कुछ भी कहिए, अगर वो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है
तो बिचौलियों को इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है? किसी के कुछ कहने से वो खुद ही अपना सजा देगा। एक्चुअली धर्म की आड़ में, मूर्ति की आड़ में बिचौलिए मंझे काटते हैं। उनकी कार, उनका स्टैंडर्ड, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनका बड़ा घर रुक जाता है, इनकम का स्रोत रुक जाता है, इसलिए बिचौलिए घबरा जाते हैं। ये जो बाबा है ना, बिचौलिया है ईश्वर का, धर्म का, इस देख रहा है कि मेरी सत्ता पर कुठाराघात हो रहा है और उसी से मेरी रोजी रोटी चल रही है, इसलिए वो बौखला गया है। अगर उसके ईश्वर में दम होती, उसके भगवान में दम होती, तो कभी भी एक आदमी को सर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका हम विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। तो उस बाबा के खिलाफ एफआईआर के लिए कुछ कदम उठाए जाए? बिल्कुल, 8-7 संगठन लगे हुए हैं वकीलों के, ये टीम बनाई गई है। हर राज्य में उस बाबा के खिलाफ एफआईआर होगी। लगभग 50 एफआईआर करने का प्लान बनाया गया है। ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। अभी तो 5-6 राज्यों में बड़े प्रदर्शन हुए, बड़े तौर पर 22 प्रतिज्ञाएं ली गई। अब आपका कहना है कि पूरे देश भर में? जी, पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, जम्मू में अभी हम कार्यक्रम करके आए, 5000 लोगों ने दीक्षा ली। सूरत में 5000 लोगों ने दी। आगामी कार्यक्रम मेरा फिर जम्मू में लगा है, उसमें 50,000 लोग दीक्षा ले रहे हैं। जहां गांधी पैदा हुए पोरबंदर, वहां 50,000 लोगों को दीक्षा दे रहा हूं। जहां मेरा बुद्ध विहार था, जिसे वो जगन्नाथपुरी कहते हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया है, उसकी छाती पर हम 50,000 लोगों को दीक्षा दिला रहे हैं। पटना, जो कभी मगध की राजधानी रही, पाटलिपुत्र की राजधानी रही, बौद्धों का शासन रहा, आज जो दिल्ली का रुतबा है वो कभी पटना का रुतबा हुआ करता था। उस गांधी मैदान में 50,000 लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल पड़ा है और लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और लोग बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, बता रहे हैं कि जहां पीएम मोदी का गांव है, जो वहीं पर बुद्ध के अवशेष निकले हैं। देखिए, पीएम मोदी के घर में भगवान बुद्ध निकले हैं, उनके गांव में निकले। वो गांव का नाम है वडनगर और वो महेसाणा जिला में है। वो महेसाणा में बहुत सुंदर बुद्ध विहार हम लोगों ने बनवाया है और मैं स्वयं वहाँ देखने गया हूँ। पीएम तो वहाँ नहीं मिले, लेकिन उनसे मैं मिलता तो कहता कि सुधर जाओ, तुम्हारे घर में बुद्ध हैं और तुम कहाँ अशुद्ध लोगों को लेकर घूम रहे हो। बुद्ध को मानो, अपनाओ, तभी आगे बढ़ेगा भारत। अच्छा, एक बात तो आप मानते हैं कि जब तक पूजने का सिस्टम था तब तक तकलीफ नहीं हुई, जैसे ही 22 प्रतिज्ञाओं का चलन बढ़ा, घर घर पहुंची, तो एकदम बिलबिला गए? नहीं, ब्राह्मणों को पूजने से कोई तकलीफ नहीं। वो तो चाहते हैं कि अम्बेडकर पूजे जाएं। अगर पूजने पर हम ज़्यादा आमादा हो जाएं और अपनी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को आगे न बढ़ाएं, इनकी गुलामी करें, तो ये जगह जगह मूर्ति खुद बनवा देंगे। ब्राह्मण धर्म के लोग अम्बेडकर का मंदिर बना सकते हैं, बुद्ध का मंदिर बना सकते हैं और बुद्ध के मंदिर बनवाए हैं। बिरला ने, टाटा ने महाबोधि सोसाइटी को बुद्ध के मंदिर दान किए हैं बना करके, ताकि आप बुद्ध को पूजने लगें। बुद्ध और अम्बेडकर पूजने की वस्तु नहीं है, उसे अमल में लाने की वस्तु है, उसे धारण करने की वस्तु है। एक आइडियोलॉजी है, ये ज्ञान है, एक दर्शन है, विचारधारा है। इस पर चलिए, आप शासक होंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस लड़ाई को आप जिस भी रूप में देखते हो, लेकिन नेशनल जनमत इस लड़ाई को केवल 2 ही तरीके से समझता है कि ये तार्किक और अतार्किक, यानी कि पाखंडी और पाखंड विरोधियों के बीच की लड़ाई है, जो कहते हैं कि हम विज्ञान को, मानववाद को, तर्क को मानते हैं। दूसरी तरफ दकियानूसी, पोंगापंथी और पाखंडी ख्यालात को मानने वाले लोग हैं। ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, कितने लोग तर्कवाद को समझते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन बौद्ध भिक्षु जी इस बारे में पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम पूरे देश को बौद्धमय करके रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।